हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यह खबर पाकिस्तान की नहीं, हिंदुस्तान के हैदराबाद दक्कन की है। ताला क्यों डाला गया, जानिए वजह। सोशल मीडिया पर वायरल गेट और लॉक लगी खबर पाकिस्तान की नहीं बल्कि हैदराबाद दक्कन की है। यह खबर दराब जंग कॉलोनी मादन्नापेट हैदराबाद तेलंगाना में है। जरा के मुताबिक इस खबर पर इसलिए ताला लगा दिया गया ताकि कोई इस खबर में किसी और को दफन न करे। वाज़ेह है कि इस खबर से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर झूठी खबरें वायरल हो रही थी, जिसकी फैक्ट चेकर्स की जानिब से इस खबर की हकीकत की जाँच की गई तो सच्चाई का पता चला। केसीआर ने तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नए सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस नए असरी सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में उन्होंने 27 जून 2019 को संग बुनियाद रखा था। मशहूर आर्किटेक्ट्स डॉक्टर आस्कर और पोनी कौंसियो ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए डिजाइन तैयार किया। नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट शाहपुर जी पावलोजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया और इमारत की तामीर आला मियार के मुताबिक की गई। नए सेक्रेटेरिएट की तरफ मशरक में अमर ज्योति, मगरब में मिंट कंपाउंड, शुमाल में अम्बेडकर मुजस्समा और जुनूब में रविंद्र भारती की तरफ जाने वाली सड़क है। सेक्रेटेरिएट की इमारत 7,79,982 मुरब्बा फीट है। इसकी ऊंचाई 265 फीट है। नए सेक्रेटेरिएट का जुमला रकबा 28 एकड़ है। किसी भी रियासत के पास इतना बड़ा सेक्रेटेरिएट नहीं है। इसका शुमार मुल्क के बड़े सेक्रेटेरिएट्स में होता है। सेक्रेटेरिएट में इस्तेमाल होने वाली लाइट्स के लिए दरकार बिजली इमारत के ऊपर नस्ब सोलर पैनल से सोलर तरीके से पैदा की जाएगी। हैदराबाद की तरक्की से सुपरस्टार रजनीकांत हुए मुतासिर। सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि शहर हैदराबाद की तरक्की आसमान की बुलंदियों को छू रही है। हैदराबाद को देखने पर ऐसा लग रहा है कि इंडिया में हूं या न्यूयॉर्क में, समझ में नहीं आ रहा है। विजयवाड़ा में मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए सुपरस्टार रजनीकांत ने हैदराबाद की तरक्की पर हैरत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि 22 साल बाद वो शूटिंग के लिए हैदराबाद पहुंचे। रात में जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स पहुंचा तो तरक्की देखकर दंग रह गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं इंडिया में हूं या न्यूयॉर्क में। सुपरस्टार ने कहा कि उन्होंने जो हैदराबाद देखा था, अब के हैदराबाद में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मैंने सुना है कि हैदराबाद हिंदुस्तान में मुआशी तौर पर तेजी से तरक्की कर रहा है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने भी यही बात बताई। रजनीकांत ने बेधड़क, बेतकल्लुफी और ईमानदारी से अपनी राय का इजहार किया। रजनीकांत आनजहानी एनटीआर की सदसारा तकारीब के लिए विजयवाड़ा पहुंचे थे। हैदराबाद में जन्नतुल बकी के मज़ारात की तामीर नौ के लिए एहतजाज। हैदराबाद की तंजीम जन्नतुल बकी ऑर्गेनाइजेशन के सदर मीर सोहेल अली की क़यादत में हैदराबाद के इंदिरा पार्क यानी धरना चौक पर एक रोज़ा एहतजाज किया गया, जिसमें मौलाना कामरान हैदर और मौलाना असगर आफंदी के अलावा दीगर उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना असगर आफंदी ने कहा कि 100 साल पहले सऊदी हुकूमत ने इन्हदाम जन्नतुल बकी, कब्रिस्तान में बकी और इस पर बनाए गए मुख्तलिफ बारगाहों को मिसमार कर दिया था। इन बारगाहों में इमाम हसन, इमाम सज्जाद, इमाम बाखिर और इमाम सादिक रज़ी अल्लाह अन्हुम के मज़ारात शामिल हैं। मौलाना असगर आफंदी ने सऊदी अरब की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जन्नतुल बकी के गुंबदान को तामीर करने की इजाजत दे। जन्नतुल बकी के इन्हदाम पर ईरान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए एक दिन शोक का ऐलान किया और सऊदी अरब की ताज़ा तासीस हुकूमत को तस्लीम करने में 3 साल की ताखीर लगा दी। शिया ने जहां हर साल 8 शव्वाल को यौम इन्हदाम जन्नतुल बकी मनाते हुए इस काम की पुरजोर मजम्मत और सऊदी अरब की मौजूदा हुकूमत से इस कब्रिस्तान की फिलफौर तामीर का मुतालबा करते हैं। वाज़ेह है कि क़ब्ल लखनऊ में भी जन्नतुल बकी के इन्हदाम के 100 बरस मुकम्मल होने पर मजलिस उलमा हिंद की जानिब से जुमा की नमाज के बाद मस्जिद आसिफी में शिया आलिम मौलाना कल्ब जव्वाद नकवी की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। रिश्वत वसूल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। रियासत को रिश्वत से पाक रियासत बनाने के लिए मजीद सख्त इक़दाम अमल में लाए जाएंगे और 1 रुपया भी रिश्वत वसूल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये बात डीजी एंटी करप्शन ब्यूरो मिस्टर रवि गुप्ता ने बताई। हालिया दिनों एसीबी की कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा की गई है और कई रिश्वतखोर ओहदेदारों की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि सरकारी महकमों से रुजू होने वाली आवाम को बेहतर से बेहतर खिदमत फराहम की जानी चाहिए। अगर किसी महकमे में रिश्वत का मुतालबा किया जाता है तो फिर किसी भी सूरत में रिश्वत वसूल करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर की खुसूसी हिदायत पर सख्ती से अमल किया जा रहा है और सरकारी महकमों में बदउनवान ओहदेदारों पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने अवाम से रिश्वतखोर ओहदेदारों के खिलाफ बेखौफ होकर शिकायत करने की ख्वाहिश की और कहा कि रिश्वतखोरी से पाक रियासत को तश्कील देने में हर मुमकिन और मौसर इक़दाम अमल में लाए जाएंगे। मिस्टर रवि गुप्ता ने कहा कि रिश्वत की रकम चाहे जितनी भी हो, किसी भी हाल में काबिल कबूल नहीं और ऐसे ओहदेदारों के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तेलंगाना के कई अजला समेत हैदराबाद में गरज चमक और हवाओं के साथ धुआंधार बारिश। हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आज सुबह से ही मतलब अबर आलूद था और वक्फे वक्फे से बाज़ मकामात पर बारिश हो रही थी, लेकिन रात 9:30 बजे के बाद धुआंधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश की वजह से जहां शहरियों को राहत मिली, वहीं हालिया दिनों में बारिश से होने वाली जानी नुकसान और दरख्तों और इलेक्ट्रिकल पोल्स के गिरने के वाक़यात के पेश नज़र अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती है। पुराने शहर समेत दोनों शहरों से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई। बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे गाड़ी सवारों और राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इलाहाबादी रियासत के कई अजला बशुमुल करीमनगर, जगत्याल, सिद्दीपेट, सिरसिल्ला के अलावा और भी कई अजला में बारिश हो रही है।
सदाशिवपेट में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम। सदाशिवपेट टाउन और मंडल से ताल्लुक रखने वाले 450 मुस्तहिक लोगों में वजीर सेठ टी हरीश राव के हाथों डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह करते हुए आवाम के हवाले किए गए। इस मौके पर टी हरीश राव ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में एक मुनफरिद मुकाम हासिल कर चुका है। रियासत तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले हर कौम, हर तबके के लोग आज खुशी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। जिंदगी के हर शोबे हयात में रियासत तेलंगाना बड़ी तेजी के साथ तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है। मरकजी हुकूमत के ताउन के बगैर आज रियासत तरक्की की तरफ गामजन है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर सदाशिवपेट की तरक्की के लिए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 25 करोड़ रुपए स्पेशल डेवलपमेंट फंड के जरिए मंजूर किए हैं, जिनके कामों का इफ्तिताह हो चुका है। बहुत जल्द वो काम मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह टिम्बरिस स्कूल और कॉलेज की इमारत भी बनकर तैयार है, जिसका बहुत जल्द इफ्तिताह अमल में आएगा। आने वाले वक्त में आवाम को भी चाहिए कि वो भारत राष्ट्र समिति का साथ देते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथ को मजबूत करे। इस मौके पर साबिक़ा रुकन असेंबली चिंता प्रभाकर ने अपनी जानिब से मकानात हासिल करने वाले आवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए उन्हें एक तोहफा पेश किया, जिसमें मर्द और खवातीन के लिए मलबूसात थे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि यह पहला मरहला था, जिसमें 450 मकानात बनकर मुकम्मल हो गए हैं। इसी तरह दूसरे मराहिल में भी मजीद मकानात तामीर किए जाएंगे। जिन मुस्तहिकीन को मकान नहीं मिला वो मायूस ना हो। आने वाले वक्त में मजीद मकानात तामीर किए जाएंगे और हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा। जामिया निज़ामिया में न्यू एडमिशंस। जामिया निज़ामिया हैदराबाद तेलंगाना इंडिया में तालीमी साल 1444 हिजरी था 45 के लिए मौलवी अव्वल, आलिम अव्वल, फाजिल अव्वल, शोबे हिफ्स और जमात अव्वल ता हश्तुब में नए एडमिशंस का आगाज़ हो रहा है। जमात मौलवी अव्वल में अरबी इंट्रेंस या इसके मुमासिल इम्तिहान में कामयाब तलबा और तालिबात दाखिला हासिल कर सकते हैं। जमात आलिम अव्वल के लिए जामिया निज़ामिया से मौलवी दुव्वम कामयाब या अरबी प्री डिग्री कोर्स या इसके मुमासिल इम्तिहान में कामयाब तलबा और तालिबात दाखिला ले सकते हैं। जमात फाजिल अव्वल के लिए जामिया निज़ामिया से आलिम दुव्वम कामयाब या अरबी BA जिनकी इख्तियारी ज़बान अरबी हो या इस्लामिक स्टडीज़ पर मजमून रहा हो दाखिला ले सकते हैं। जमात कामिल में वो तलबा और तालिबात ही दाखिले के अहल होंगे जो जामिया निज़ामिया से फाजिल की तकमील किए होंगे। शोबे हिफ्स में दाखिले के लिए नाज़िरा कुरान मजीद और तजवीद से वक्फियत ज़रूरी है। जमात अव्वल तहश्तुब के लिए बज़रिए इम्तिहान दाखिला अमल में आएगा। मज़ीद तफसीलात के लिए अय्याम कार में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक फ़ोन नंबर 040245767772 पर कॉन्टैक्ट करें। तेलंगाना पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों पर आज भर्ती का इम्तिहान। तेलंगाना में पुलिस कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों पर भर्ती के लिए आज फाइनल इम्तिहान मुनक्किद किया गया। इम्तिहानी मराकज़ के करीब पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया था। 1 मिनट की भी देरी पर इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इम्तिहानी मराकज़ में बैग, सेलफोन, डिजिटल आलात ले जाने की इजाज़त नहीं दी गई थी। करीमनगर जिले में 19 इम्तिहानी मराकज़ बनाए गए थे। 14,188 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। 3 साल पहले आदिलाबाद जिले के 3 मुलजिमिन को खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल पर दी गई थी सजाए मौत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हफ्ते को आदिलाबाद की खुसूसी अदालत की तरफ से नवंबर 2019 में आदिलाबाद जिले के लिंगापुर पुलिस स्टेशन के इलाके में एक खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल के सनसनीखेज मामले में 3 मुलजिमिन को सुनाई गई फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करते हुए फैसला जारी किया है। लेकिन फैसले में वाज़ेह किया गया है कि कोई मुआफ़ी नहीं दी जानी चाहिए और जब तक उनकी सांसें उन्हें जेल में रखा जाए। नवंबर 2019 में आदिलाबाद की अदालत ने एक फैसला जारी किया जिसमें मुलजिमिन शेख बाबू, शेख शहाबुद्दीन और शेख मखदूम को एक खातून की इस्मत रेज़ी और कत्ल करने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। जबकि निचली अदालत ने केस को फांसी के लिए हाई कोर्ट को रिपोर्ट किया। मुलजिम ने निचली अदालत के फैसले को चैलेंज करते हुए अपीलें भी दायर की। जस्टिस P नवीन राव और जस्टिस जवादी श्रीदेवी पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की और फैसला सुनाया। इस मौके पर बेंच ने सजाए मौत पर अमल दरामद पर तफसीली बहस की। इसमें फांसी के खिलाफ दलाइल का तस्करा किया गया। कत्ल को सफ़ाकाना फेल करार दिया गया। इसमें कहा गया है कि औरत की इस्मत रेज़ी और कत्ल एक घिनौना फेल है और एक ऐसा वाक़या है जिससे मुआशरे में तशवीश पाई जाती है। उन्होंने तबसरा किया कि खातून के कत्ल से इसके शौहर और बच्चों का नुकसान नाक़ाबिल तलाफ़ी है और ऐसे लोग मुआशरे के लिए खतरा है। सेक्रेटेरिएट मसाजिद की तकमील 3 महीने में होगी, वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सेक्रेटेरिएट में ज़ेर तामीर दोनों मसाजिद के काम अंदरून 3 महीने मुकम्मल हो जाएंगे, जिसके बाद मसाजिद का इफ्तिताह अमल में आएगा। वज़ीर दाखिला ने सेक्रेटेरिएट पहुंचकर दोनों मसाजिद के तामीरी कामों का जायजा लिया। उन्होंने तामीरी काम के ज़ेली गुत्तेदार मोहित खान से तफसीलात हासिल की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मस्जिद दफातिर और मोतमदी और मस्जिद हाशमी काफ़ी खूबसूरत तैयार की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला को बताया गया कि गुंबदों के डिज़ाइन की तब्दीली की वजह से ज़ायद वक्त लग रहा है। तुर्क मॉडल के गुंबद तैयार किए जा रहे हैं। दोनों मसाजिद के गुंबद खूबसूरत और पायदार हैं। गुत्तेदार ने कहा कि अंदरून काम 90% मुकम्मल कर लिया गया है और मुकम्मल कामों की तकमील के लिए 6 महीने दरकार हैं। वज़ीर दाखिला ने आजिलाना तकमील की हिदायत दी। राजा सिंह की तेलुगु देशम में शामिल होने की तरदीद। बीजेपी के मुअत्तलशुदा रुकन असेंबली राजा सिंह ने तेलुगु देशम में शामिल होने की अफवाहों की तरदीद करते हुए कहा कि वो आखिरी लम्हे तक इंतजार करेंगे। अगर बीजेपी क़यादत की जानिब से उनकी मुअत्तली को बर्खास्त नहीं किया गया तो सियासत से दूरी इख्तियार करते हुए हिंदू धर्म के लिए काम करेंगे, मगर तेलुगु देशम या किसी और सियासी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखते। साथ ही उन्होंने तेलुगु देशम के कौमी सरबराह साबिक़ा वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू की ज़बरदस्त सताइश करते हुए कहा कि तेलंगाना की तरक्की चंद्रबाबू नायडू की मरहून मिन्नत है। KCR ने तेलंगाना की तरक्की के लिए कोई काम नहीं किया। राजा सिंह ने कहा कि
आइंदा इलेक्शन में चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में तेलुगु देशम पार्टी दोबारा बरसर इख्तियार आने की बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। चंद्रबाबू नायडू का वो बहुत ज़्यादा दिल से एहतराम करते हैं। तेलुगु देशम के सरबराह ने ही उन्हें सियासी ज़िंदगी दी है, मगर उन्होंने कहा कि एहतराम अलग बात है और सियासत अलग। वो भी ख्वाहिश करते हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की हुकूमत कायम हो। मेरी जहनियत के लिहाज से बीजेपी ही मेरे लिए बेहतर है। मई के महीने में बैंक्स 12 दिन बंद रहेंगे। माली साल 2023-24 के लिए पहले महीने के अख्ताम के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई के महीने के लिए बैंक छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया। मई में बैंक मुख्तलिफ मौके पर बंद रहेंगे, जैसे यौम मई, बुद्ध पूर्णिमा, रविंद्रनाथ जयंती, महाराणा प्रताप जयंती वगैरह। आरबीआई ने आने वाले महीने के लिए जुमला 12 तातीलात का ऐलान किया है, जिसमें दूसरे और चौथे हफ्ते के साथ 7 इतवार भी शामिल हैं। 21 मई को बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना और तिरुवनंतपुरम में यौम मई या महाराष्ट्र डे की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अगरतला, इजवाल, बेलापुर, भोपाल, चंडीगढ़, देहरादून, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, शिमला और श्रीनगर में बैंक काम नहीं करेंगे। 9 मई को कोलकाता में रविंद्रनाथ टैगोर की यौम पैदाइश की वजह से बैंक बंद रहेंगे। 16 मई को सिक्किम में रियासत की यौम तासीस के मौके पर बैंक काम नहीं करेंगे। 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती की वजह से शिमला में बैंक बंद रहेंगे। 24 मई को खाजी नजीरुल इस्लाम जयंती के मौके पर त्रिपुरा में बैंक बंद रहेंगे। 7 मई, 14 मई, 21 मई और 28 मई को मुल्क भर के तमाम बैंक इतवार की वजह से बंद रहेंगे। 13 मई और 27 मई को मुल्क भर के बैंक दूसरे और चौथे हफ्ते को काम नहीं करेंगे। बैंक की तातीलात पर सारिफिन मोबाइल या नेट बैंकिंग की मदद से अपना ज्यादातर बैंकिंग काम मुकम्मल कर सकते हैं, जबकि मोबाइल बैंकिंग के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में रकम की मुंतकिली की जा सकती है और कोई भी शख्स नकद रकम निकालने के लिए। जम्मू एंड कश्मीर में जल्जले के झटके, रेक्टर स्केल पर 4.1 रही शिद्दत। जम्मू एंड कश्मीर में आज सुबह जल्जले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक जल्जले के झटके सुबह तकरीबन 5:15 पर महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.1 रिकॉर्ड की गई। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने जल्जले की तस्दीक की है। मन की बात के 100वें एपिसोड मुकम्मल होने पर 100 रुपये का सिक्का जारी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त की तकमील पर हुकूमत 100 रुपये का सिक्का जारी करेगी। इस खुसूसी सिक्के की गोलाई 44 मिलीमीटर होगी। ये 4 धातुओं चांदी, तांबा, निकल और जिंक का मुरक्कब होगा। अशोक सुतून का शेर सिक्के के ऊपरी हिस्से के बीच में होगा। इसके नीचे सत्यमेव विजयते लिखा होगा। इसके किनारे भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। 100 का निशान होगा। ऊपर सिक्के का दूसरा रुख मन की बात के 100वें एपिसोड का लोगो होगा। इसमें आवाज की लहरों के साथ माइक्रोफोन की तस्वीर होगी। माइक्रोफोन की तस्वीर पर 2023 का निशान प्रिंट होगा। माइक्रोफोन की तस्वीर के ऊपर और नीचे हिंदी में बितरतीब मन की बात 100 और अंग्रेजी में मन की बात 100 लिखा होगा। सिक्के का वजन 35 ग्राम होगा। मध्य प्रदेश में 79,000 मुकामात पर सुनी गई मन की बात। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात की 100वीं किस्त पूरे मध्य प्रदेश में सुनी गई। देहातों में चौपाल लगाकर प्रोग्राम सुना गया। बीजेपी ने मन की बात सुनने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक्किद किए थे। रियासत के तमाम अजला में मन की बात सुनने के इंतजाम किए गए थे, जहाँ पार्टी कारकुनों के साथ समाज के दीगर तबकात के लोग भी मौजूद थे। बहुत से लोगों ने अपने घरों में रेडियो पर मन की बात सुनी। मन की बात प्रोग्राम मध्य प्रदेश में 79,000 मुकामात पर सुना गया। मध्य प्रदेश बीजेपी के मुताबिक मन की बात प्रोग्राम को रियासत में 79,000 मुकामात पर सुनाया गया। पार्टी ने 25,000 मुकामात पर बड़े प्रोग्राम मुनक्किद किए, जबकि 64,000 बूथ्स पर भी इसका एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कौमी कायदीन, मरकजी वज़रा से लेकर वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, रियासती सदर विष्णुदत्त शर्मा ने भी शिरकत की। इस मौके पर गवर्नर मंगूभाई पटेल ने राजभवन में इन बासलाहियत लोगों को इजाज़त से नवाजा, जिनका तस्करा वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात के पिछले एपिसोड में किया था। बहुत हो गई मन की बात, कब करेंगे काम की बात, आरजेडी ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात का आरजेडी ने मुखालिफत की है। आरजेडी के सैकड़ों हामियों ने एमएलए की रिहाइशगाह के गेट पर मोदी के मन की बात के खिलाफ एहतजाज किया। इसके साथ ही एक बैनर पोस्टर भी लगाया गया, जिसमें लिखा था, बहुत हो गई मन की बात, कब करेंगे काम की बात। पुलवामा की बात करें, जमहूरियत और आइन को बचाने की बात करें। मन की बात में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर बात नहीं की गई। 15 लाख देने की बात हुई, इस पर कोई बात नहीं हुई। अच्छे दिन कब आएंगे, इस पर कोई बात नहीं हुई। महंगाई कम करने पर कोई बात नहीं हुई। आरजेडी के हामी इन तमाम मसाइल पर मन की बात की मुखालिफत कर रहे हैं। आरजेडी के रियासती सेक्रेटरी अरुण कुमार ने कहा कि पार्टी मन की बात की भरपूर मुहिम चला रही है। मुख्तलिफ मुकामात पर लोगों को मन की बात सुनने के लिए मदऊ किया जा रहा है, लेकिन मन की बात में महंगाई कम करने की कोई बात नहीं हो रही है। जंतर मंतर पर बेटियों की एहतजाज पर कोई बात नहीं हो रही है। पेट्रोल डीजल अपने उरूज पर है, इस पर भी कोई बात नहीं हो रही है। इस तरह के कई मसाइल हैं जिनका ऐलान नरेंद्र मोदी ने किया था, इस पर बात नहीं की जाती, लेकिन मन की बात में हुकूमत की कामयाबियों को गिनने का काम किया जाता है। किसान परेशान है, लेकिन मन की बात में किसानों के मफाद में कोई बात नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ ने निजाम हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए मरने वालों को पेश किया खिराज। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कर्नाटक के रायचूर में बीजेपी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई है। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो हरिदास की सरजमीन को सलाम करते हैं, जहाँ कृष्णा नदी बहती है। यह हरिदास की सरजमीन है। हिंदुस्तान के सनातन धर्म का पैगाम दूर दूर तक फैल चुका है। मैं उन शहरियों को सलाम करता हूँ जिन्होंने निजाम के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जानें कुर्बान की। मैं अयोध्या की मुकद्दस सरजमीन से यहाँ आया हूँ। चूँकि उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में राम हनुमान का रिश्ता है, मैं आज हनुमान की सरजमीन पर आकर खुश हूँ। मोदी की क़यादत में हिंदुस्तान भी तरक्की कर रहा है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरक्की देख रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह रामायण के दौरान हनुमान ने कुर्बानी दी थी, अब मोदी मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं।
सांप भगवान शिवा के गले की शोभा, पीएम मोदी का खड़गे को जवाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज इंतखाबी रियासत कर्नाटका के कोलार में एक जलसे-आम से खिताब किया। यहाँ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सख्त निशाना लगाया। मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप के बयान पर पीएम मोदी ने नाम लिए बगैर कहा, सांप भगवान शिवा के गले की शोभा है, मेरे लिए मुल्क के लोग भगवान शिवा की तरह हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटका का ये इंतखाब सिर्फ एमएलए, वजीर या आने वाले 5 सालों के लिए वज़ीर आला बनाने का इंतखाब नहीं, ये इलेक्शन आने वाले 25 सालों में एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की रोड मैप की बुनियाद को मजबूत करने का इंतखाब है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि साल 2014 से पहले कांग्रेस हुकूमत में बदउनवानी के दौर में दुनिया ने हिंदुस्तान से तमाम उम्मीदें छोड़ दी थी, लेकिन आज हिंदुस्तान का विखार बुलंद है, मईशत की रफ्तार तेज है और दुनिया हिंदुस्तान को एक रोशन मुकाम करार दे रही है। कर्नाटका में लूटमार और झूठ का राज, बीजेपी हुकूमत ने 1.5 लाख करोड़ रुपए लूटे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कर्नाटका के खानापुर में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए रियासत की मौजूदा बीजेपी हुकूमत पर सख्त हमला किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने कर्नाटका से 1.5 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं, ये लूटमार और झूठ की हुकूमत है। उन्होंने कहा कि सरखम से कर्नाटका में 100 एम्स अस्पताल, 30,000 बच्चों के लिए स्मार्ट क्लासरूम, 30 लाख गरीबों के लिए घर बनाए जा सकते थे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने बदउनवानी के मामले पर रियासती हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कर्नाटका में एमएलए खरीदकर ऐसी हुकूमत बनाई जिसकी नीयत शुरू से गलत थी। इसके नतीजे में रियासत में नज़्म व नस्क में कमी आई है, वज़ीर आला बदल गए जिससे तरक्याती काम रुक गए। उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात, बीजेपी ने 351 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बीजेपी को ऐसी सियासी जमात करार दिया जाता है जो इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने से गुरेज करती है, लेकिन इस मरतबा जाफरानी जमात ने इस ख्याल के उलट काम करते हुए मुसलमानों को भरपूर मौके फराहम किए। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने उत्तर प्रदेश बल्दियाती इंतखाबात में 351 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने बल्दियाती इंतखाबात में जिन 351 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, इनमें से 5 नगर पालिका परिषद और 35 नगर पंचायतों के चेयरमैन के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसलर्स ओहदों के उम्मीदवार शामिल हैं। लखनऊ में काउंसलर्स के 2 ओहदों, मेरठ में 21, सहारनपुर में 13 और बनारस में 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए गए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि बीजेपी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है, इसी गर्ज से उसने मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा दिखाया है। वहीं बीएसपी ने भी मुसलमानों को भरपूर मौके फराहम करते हुए 65% मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बीएसपी के खड़े किए गए 17 उम्मीदवारों में से 11 उम्मीदवार मुसलमान हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 4-4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मौका दिया है। नफरत और इंतशार के खिलाफ काम करें, मुस्लिम तलबा के इज्तिमा से शेख अबू बकर का खिताब। सुन्नी स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी एसएसएफ की गोल्डन जुबली के मौके पर 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिम नौजवान केरला के कन्नूर की सड़कों पर निकल आए। एसएसएफ की तश्कील केरला में 29 अप्रैल 1973 को शेख अबू बकर अहमद की सरपरस्ती में हुई थी। ये ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा से वाबस्ता है। कन्नूर के जवाहर म्युनिसिपल स्टेडियम में होने वाले अवामी कॉन्फ्रेंस में 2 लाख से ज्यादा तलबा और नौजवानों ने शिरकत की। मुस्लिम स्कॉलर और तलबा तंजीम के सरपरस्त शेख अबू बकर अहमद ने कहा कि ये मुल्क का सबसे बड़ा तलबा का इज्तिमा है, जिसने एक अखलाकी तलबा जमात की हौसला अफजाई की और इस ऐलान को निशान किया जो सेकुलर इख्तियार और अखलाकी उसूलों के साथ कौम की रहनुमाई करने के काबिल है। शेख अबू बकर अहमद ने 6 रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी इजलास का इफ्तिताह करते हुए रियासत और मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो नफरत और फिरकावाराना इंतशार के खिलाफ काम करें। अहमद ने दी केरला स्टोरी पर पाबंदी लगाने का भी मुतालबा किया, जो एक हिंदुत्व प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसमें झूठा दावा किया गया है कि जुनूबी हिंदुस्तानी रियासत लव जिहाद का मरकज है। कॉन्फ्रेंस का थीम हम हिंदुस्तान के लोग हैं था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान के स्कूलों में मॉन्की पॉक्स के सिलसिले में हाई अलर्ट। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में मॉन्की पॉक्स के केसेस सामने आने के बाद स्कूलों को मॉन्की पॉक्स इन्फेक्शन के हवाले से हाई अलर्ट कर दिया गया। सूबाई डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने एक नोटिफिकेशन में जिला तालीमी अफसरान और प्रिंसिपल से कहा कि वो वायरल इन्फेक्शन यानी मॉन्की पॉक्स के फैलाव को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब और फौरी कार्रवाई और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अगर किसी में इसकी अलामत पाई जाती है तो इन्हें अस्पताल से रब्ता करने की हिदायत दी गई। इसके साथ ऐसे तालिब इल्म या शख्स को दूसरों से दूर रखने की हिदायत भी दी गई। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।